सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सपोनेंट्स और बेस और इन दोनों का कनेक्शन क्या होता है और किस नंबर को हम एक्सपोनेंट्स कहेंगे, सो वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो आपको पसंद है तो लाइक भी कर सकते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सो एक्सपोनेंट्स होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा कोई नंबर है 5⁻20, 5 और यहाँ पर 20, ये तो इसमें से एक्सपोनेंट्स क्या होगा? एक्सपोनेंट्स वो होता है जो पावर में हो, ये कहेंगे हम एक्सपोनेंट्स। और ये जो होता है वो होता है बेस। सो हम इसको बोलना हो तो कैसे बोल सकते हैं? देखिए, हिंदी में तो बोल सकते हैं कि 5 की 20 घात, हिंदी में से बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो इसको बोलेंगे 5⁻20, मतलब 5 जो बेस है और उसकी 20 घात, जिसको आप एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई नंबर हो, अगर 1⁻20 हो, 10⁻22 हो, 4⁻23 हो, सो ये सब नंबर को हम एक्सपोनेंट्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस होया और वो एक्सपोनेंट्स हो गया। ये एक्सपोनेंट्स और ये बेस। सो इसमें मैं बताना क्या वाला हूँ आपको, ये तो आपको पता ही होगा शायद। अगर नहीं पता है तो आप जान सकते हैं यहाँ से। इसमें मैं बताना क्या वाला हूँ, जैसे कि ये 10⁻2 हो गया, मतलब ये 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है। पर अगर इसकी जगह 10⁻⁻2 हो, या फिर 10⁻⁻4 हो, या फिर 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻6 हो, या फिर 10⁻⁻20 या 5 इंटू 5⁻⁻5 हो, या फिर क्या कह सकते हैं आप 4⁻⁻16 इंटू 7⁻⁻20 हो, ऐसे नंबर को हम सोल्व कैसे करेंगे? सो वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि जब ऐसा नंबर हो तो हम उसको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा कोई नंबर है a⁻m इंटू b⁻m, तो इसको हम क्या करेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं ab⁻m, मतलब a⁻m इंटू b⁻m। सो इन दोनों बेस का मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट्स m ही रहेगा, क्योंकि दोनों में m सेम है, इसलिए ab⁻m। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ एक, तो 2⁻2 इंटू 3⁻2, यहाँ पर देखिए बेस दोनों का अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 ए बी है, 2 इंटू 3 6, उनकी पावर 2, क्या होगा? 36। अगर हम ऐसे सोल्व करें, ये तो फॉर्मूला से हो गया। अगर हम ऐसे ही 2⁻2 करें, क्या होगा? 4 होगा। 3⁻2 9, क्या होगा? 9 इंटू 4 36। ये देखिए, ये आ गया 36। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। ऐसी एक और प्रॉपर्टी होती है a⁻m इंटू a⁻n। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, तो इसमें बहुत सिंपल होता है। बेस को हम एज इट इज लिखेंगे और m और n का हम समेशन कर लेंगे। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी, a⁻m प्लस n। और एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर a⁻0 हो तो हमेशा 1 होगा। a की जगह कोई भी नंबर हो और उसकी पावर अगर 0 है तो हमेशा 1 आएगा, ये आप याद रख लीजिए। मतलब 2⁻0 हो, 3⁻0 हो, 5⁻0 हो, तो हमेशा 1 ही आएगा। इसका और कोई आंसर नहीं आ सकता है। अगर ऐसा कोई हो नंबर a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, अगेन बेस दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग है। बेस अगर सेम है तो बेस ऐसा ही रहेगा, और जब डिवाइड में है m और यहाँ पर n डिवाइड में है तो m-n होगा। अगर दोनों बेस सेम और एक्सपोनेंट अलग अलग है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों एक्सपोनेंट्स का क्या होगा? समेशन होगा। पर यहाँ पर दोनों डिवाइड में है तो इसलिए इसका सब्ट्रैक्शन होगा। ऐसे ही अगर एक्सपोनेंट सेम हो a⁻m, मगर बेस दोनों का अलग अलग हो, तब हम क्या करेंगे? तो इसमें किया था ना, ab⁻m हो गया था, एक्सपोनेंट सेम था, बेस अलग अलग था। तो इसमें क्या करेंगे? a डिवाइड बाई b⁻m, m कॉमन है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और a डिवाइड बाई b। तो ये प्रॉपर्टी कुछ आप याद रख सकते हैं। और आगे हम एग्जांपल देखते हैं कि हम इसको प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको ये पता है 10⁻2 100, ये तो सबको पता होता है।
पर अगर 10⁻⁻² हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सो जब भी ऐसे कोई माइनस में घात होती है, कोई भी बेस की जो एक्सपोनेंट्स होता है या पावर होती है वो माइनस में होती है, तो उसको हम बहुत ही आसानी से, अगर हम इसको छेद में ले जाए, मतलब 1/10⁻² कर दे, तो ये दोनों सेम हुई। अगर हम उसको अंश में ले जाए तो इसको 10⁻² करना पड़ता है। 10⁻² यहाँ पर है तो यहाँ पर 10⁻² हो जाएगा ऊपर। अगर उसको हम नीचे ले आएंगे तो ये -2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? 1/100, 10⁻² 100। सो 10⁻² इज इक्वल टू 1/100। ऐसे ही अगर देखिए 2⁻³ होता, तब हम क्या करेंगे? सिंपल है, इसको 1/2⁻³ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा। तो 2⁻³ क्या होता है? 8। सो इसका आंसर क्या आएगा? 2⁻³ का 1/8। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल होता है। और एग्जाम्पल, अगर ऐसा को मैं नंबर लेता हूँ, देखिएगा 3⁻² इंटू 5⁻²। अब हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल होता है। जैसे मैंने पहले बताया, बेस अलग अलग है बट एक्सपोनेंट सेम है। बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको क्या लिख से? 3 इंटू 5 और एक्सपोनेंट सेम -2, 15 -2। सो इसको क्या लिख सकते हैं? 15⁻² को 1/15⁻²। तो क्या होगा? 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। सो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल होता है। अगर एक एग्जांपल में ऐसा लो जिसमें बेस भी अलग अलग है और एक्सपोनेंट्स भी अलग अलग है, तब हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेता हूँ, 2⁻² इंटू 6⁻⁻ क्या लिख से? 1 लिख लेते हैं, ठीक है। 2⁻² इंटू 6⁻1। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट अलग अलग, इसकी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होती है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 2⁻² को हम क्या लिख सकते हैं? 1⁻²⁻2, 1/2⁻2 इंटू 6⁻1 को 1/6⁻1। ये यहाँ तक समझ में आया? 1/2⁻2 इंटू 1/6⁻1, ये दोनों सेम ही हुआ। अब 1/2⁻2 4 इंटू 1/6, 6⁻1 6। तो इसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको नहीं पता है कि मल्टीप्लिकेशन दो फ्रैक्शन नंबर का कैसे करते हैं, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो इसका क्या होगा? 1/24। अंश का जो होगा वो अंश में होगा मल्टीप्लिकेशन, और छेद का छेद में होगा, मतलब 1 इंटू 1 1 होगा, और 4 इंटू 6 24 होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल मैं लूँ, एक एग्जांपल लूँ, अगर 2⁻³ प्लस 2⁻²। अब ऐसे इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो वो भी इसी तरह होता है, सेम होता है, बस यहाँ पर साइन चेंज होगा। मतलब 2⁻³ को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1/2⁻²। इसे कैसे लिखें? 1/8 प्लस 1/4। अभी हम इसको ऐड कैसे कर सकते हैं? इसका मैंने क्या बताया? पहला वीडियो में मैंने बताया था कि जब दो फ्रैक्शन नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या करना होगा? उसका एलसीएम लेना होगा। किन दोनों का? इसका और इसका। सो 4 8। एलसीएम कैसे निकालते हैं या एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। सो इसको हम कैसे किससे डिवाइड कर सकते हैं? दोनों को 4 से। 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, ये 1 ऐसे ही आएगा, 2 हो गया। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो एलसीएम क्या हो गया इसका? एलसीएम 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। समझ में आ गया? तो यहाँ पर तो 8 ऑलरेडी है, मतलब इसको हम छेद में पहले क्या एलसीएम आया तो ये छेद में 8 लिख लेंगे। ऊपर क्या होगा? यहाँ पर तो 8 इंटू 1 ऑलरेडी, तो ऊपर भी 1 ही होगा, प्लस अब इसको 8 करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 4 इंटू 2 करना पड़ेगा, और जब नीचे करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये मैंने बताया रखा है आपको। सो 4 इंटू 2 इंटू 1/2, 2, 1 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 2 डिवाइड बाई 8, 2 डिवाइड बाई 8, 1 डिवाइड बाई 8, 1 डिवाइड बाई 8। सो ऊपर इन दोनों का समेशन होगा, टोटल क्या होगा? 3 डिवाइड बाई 8। समझ में आ गया? इस तरह से हम ये भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, जब दो नंबर डिवीजन में हो तब हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों बेस सेम है बट
दोनों की जो पावर है वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, बेस को एज इट इज लिख लेंगे और पावर का सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 2 - 3, 2 ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो बचा क्या, 2⁻⁻1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2⁻1 मतलब 1/2। सो ये हमारा आंसर होगा 1/2। वैसे ही अगर कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल 3⁻2 / 4⁻3, अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर तो कोई प्रॉपर्टी भी यूज़ नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल होता है, 3⁻2 9 हो जाएगा, 4⁻3 64। दैट्स इट, इतना ही होगा। इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। 9/64 आपको कैलकुलेटर लेके सोल्व करना पड़ेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर कोई ऐसा एग्जांपल है 2⁻2 है और 3⁻3 है, अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर तो देखिए सब पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर पावर नेगेटिव है, तब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ी देर के लिए 3⁻3 को भूल जाए तो सिर्फ यहाँ पर क्या 2⁻2 है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 1/2⁻2 और हम 3⁻3 अब हम फोकस में लेंगे और इसको भूल जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3⁻3 को 1/3⁻3 इंटू 1/3⁻3 ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। और अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता हो, छेद का छेद अंश में जाता है, मतलब इसके डिवाइड में कुछ है और इसके डिवाइड में भी कुछ हो तो वो सीधा ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए 1 के डिवाइड में क्या है 2⁻2 है और उसके डिवीजन में क्या है 3⁻3, तो 3⁻3 यहाँ पर चला जाएगा ऊपर सीधा। तो कैसे लिख सकते हैं, 3⁻3 / 2⁻2 इंटू 1, मतलब 2⁻2 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 27/4। समझ में आया, छेद का छेद अंश में जाता है, ठीक है। 1/2⁻2 इंटू 1/3⁻3, मतलब ये छेद के छेद में है 3⁻3, तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। तो 3⁻3 / 2⁻2 बराबर 27/4। और अगर शॉर्टकट में मेथड बताऊँ इसका, फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर ऐसा है 5⁻2 / 2⁻3, तब हम क्या करेंगे, तो 2⁻3 को ऊपर लिख लेंगे हम और 5⁻2 का नीचे। देखिए दोनों पॉजिटिव हो गया, ये 5⁻- नीचे जाएगा तो 5⁻2 हो जाएगा और 2⁻3 इसके नीचे जाएगा और फाइनली वो ऊपर ही आने वाला है। देखिए यहाँ पर 3⁻3 पहले नीचे गया फिर ऊपर आ गया, देखिए। तो हम डायरेक्ट ही ऐसे लिख सकते हैं, 2⁻3 को ऊपर लेके 2⁻3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 8/25। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।